आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं और ये टॉपिक स्पेसिफिकली है सभी पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चे स्कूल, कॉलेज और डिग्री लेवल पे पढ़ रहे हैं। ये जो टॉपिक है ये 2 क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट डू यू नो योर चाइल्ड, क्या आप आपके बच्चे को जानते हो? एंड डू यू सी हिम हैप्पी इन एंटायर लाइफ, और क्या आप सारी ज़िंदगी उसको खुश देखना चाहते हो? द एंटायर टॉपिक इज़ डिपेंड ऑन दिस 2 क्वेश्चन। क्या आप जानते हो कि आपका बच्चा इस दुनिया में किस स्पेसिफिक गोल को लेकर आया है? कितने पेरेंट जो अभी ये वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो जानते हैं कि उनका बच्चा फ्यूचर में क्या होने वाला है या किस लिए उसका जन्म हुआ है? क्या वो डॉक्टर बनने के लिए पैदा हुआ है या वो इंजीनियर बनने के लिए पैदा हुआ है? आप में से ये स्पेसिफिकली कौन बता सकता है? बहुत सारे आंसर होंगे, मोर देन 90% कि नहीं। या फिर आपका बच्चा एक कलाकार बनने वाला है, खिलाड़ी बनने वाला है, संगीतकार बनने वाला है, या कोई साइंटिस्ट बनने वाला है, बहुत अच्छा एक ऑर्गेनिक एग्रीकल्चरिस्ट बनने वाला है, या एक वो रिपोर्टर बनने वाला है, या फिर एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने वाला है। इनमें से आपका बच्चा क्या बनने वाला है, इसका आंसर बहुत से पेरेंट्स के पास नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि हर बच्चा बर्थ से ही अलग होता है। गॉड ने किसी भी 2 बच्चों को एक जैसा नहीं बनाया है। हर बच्चे की ब्रेन का मैकेनिज़्म, उसका इंटरेस्ट, उसकी पर्सनल कैपेसिटीज़, उसका अलग अलग टैलेंट, ये जो है ये उसके बर्थ से पहले ही डेवलप होना शुरू हो जाता है। बहुत सारे माँ बाप वो बच्चे को समझने की बजाय उसको इस वक्त जो दुनिया में दौड़ चल रही है एजुकेशन की, कंपटीशन की, उस रेस में माँ बाप उस बच्चे को धकेल देते हैं और इस वजह से ना बच्चा सोच पाता है उसे क्या बनना है और ना ही माँ बाप के पास ये टाइम है कि उन्हें उसे क्या बनाना है। बहुत सारे पेरेंट्स, कोई अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहता है, कोई इंजीनियर बनाना चाहता है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भेजना चाहता है और कोई गवर्नमेंट सर्विस दिलाना चाहता है। लेकिन बच्चा क्या बनना चाहता है, नोबडी बॉदर्स। इसकी किसी को भी फिक्र नहीं है, आपको भी नहीं है। इवन बच्चे को और आपको भी पता नहीं है कि वो क्या बनेगा। फिर ये जो आज का टॉपिक है, ये टॉपिक के अंदर आपको ये डिटेल हम देंगे कि इसका आइडेंटिफिकेशन कैसे किया जाता है। ये जो सवाल मैंने पूछा है कि ना बच्चे को पता है वो क्या बनेगा, ना ही आप जानते हो उसको क्या बनाना है। पहले एजुकेशन सिस्टम में कुछ लिमिटेड ब्रांचेस थे जैसे कि आर्ट, कॉमर्स, साइंस और अब इंजीनियरिंग, लेकिन अब उसके इतने सब ब्रांचेस हो गए हैं कि आपको भी ये कन्फ्यूजन है कि बच्चा 10th 12th के बाद उसको डाले तो कहाँ डाले। ये आपका भी सवाल है और आपके साथ साथ बच्चा भी आपसे ज़्यादा कन्फ्यूज है कि एडमिशन कहाँ पे। अब इसका आसान और अच्छा सॉल्यूशन ये है कि एक साइकोलॉजिस्ट है यूएसए के, उनका नाम है हॉवर्ड गार्डनर। इन्होंने एक मल्टीपल इंटेलिजेंस पे रिसर्च किया और उसके ऊपर से उन्होंने बच्चों की इनबॉर्न क्वालिटी और इनबॉर्न मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में उन्होंने बताया कि इस मल्टीपल इंटेलिजेंस में नेचुरल बाय बर्थ नेचुरल इंटेलिजेंस में उनकी कुछ नेचुरल कैपेसिटीज़ होती हैं, उनका इंटेलिजेंस होता है जो बच्चा एक से ज़्यादा फील्ड में, लाइक वो टैलेंटेड हो सकता है,
वो गिफ्टेड हो सकता है, हाईली स्किल्ड हो सकता है और एक्सेप्शनल हो सकता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल के साथ। अब ये टाइप्स कौन कौन से हैं उसके बारे में हम वन बाय वन शॉर्ट में देखते हैं। पहली जो उसमें इंटेलिजेंस है दैट इज लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। इसमें जो बच्चा है, जो स्टूडेंट है, वो लैंग्वेज पे कमांड करता है, उसका राइटिंग स्किल होता है, वो कम्युनिकेशन में बहुत पावरफुल होता है और साथ ही साथ वो प्रेजेंटेशन में भी बहुत अच्छा होता है। सेकंड इंटेलिजेंस है लॉजिकल एंड मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। इसमें वो बहुत अच्छे से कंक्लूजन करता है, एनालिसिस करता है, जो डाटा उसके पास होता है या जो प्रेजेंट सिचुएशन होती है उसमें वो सॉल्यूशन अच्छे से निकाल सकता है और उसकी मैथमेटिकल सोच जो होती है, जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम और मैथ्स, इसका वो बहुत अच्छे से कॉम्बिनेशन बना सकता है। तीसरा पॉइंट ये है दैट इज़ म्यूज़िकल। इसमें वो म्यूज़िक अच्छे से समझता है, उसे सुरों का बहुत अच्छा नॉलेज होता है, उसको उसकी समझ आती है, साउंड उसको अच्छा समझ में आता है और उसी तरीके से जो चीज़ें वो समझ चुका है उसको प्रेजेंट करने की भी स्किल उसमें बहुत अच्छी होती है। अब हम देखेंगे फोर्थ टाइप ऑफ इंटेलिजेंस दैट इज़ बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। ये बच्चा जो होता है ये खेल कूद में, डांस में, एक्टिंग में और उसके फिजिकल अदर स्किल में बहुत माहिर होता है एज़ कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट। तो उसको लेकर भी बहुत सारे प्रोफेशंस में वो जा सकता है। फिफ्थ इंटेलिजेंस है विजुअल एंड स्पैटियल इंटेलिजेंस। ये जो होता है ये ड्राइंग में अच्छा होता है, ये बच्चा डिज़ाइनिंग में बहुत अच्छा होता है ये। फिर वास्तुकला जिसे बोलते हैं और इमेजिनरी पावर जिसको बोलते हैं हम, और जो सामने का जो डिज़ाइन है, सामने का जो सीन है, सामने का जो स्ट्रक्चर है, इसके समझने की उसमें बहुत अच्छी काबिलियत होती है और उसको किस तरीके से प्रोडक्टिविटी में बदले, ये काबिलियत इस तरह के बच्चों में होती है। नेक्स्ट जो इंटेलिजेंस है दैट इज़ इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस जो होता है ये बच्चे में लोगों को समझने की बहुत अच्छी काबिलियत होती है, कैपेसिटी होता है, वो लीडरशिप अच्छा कर सकता है, वो बहुत बड़े ग्रुप एक्टिविटी कर सकता है और वो पब्लिक रिलेशन में बहुत माहिर होता है। ये इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस में आता है। नेक्स्ट जो इंटेलिजेंस है दैट इज़ इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। इसमें बच्चा ये होता है कि उसको खुद के साथ साथ बाकी लोगों को भी वो इमोशनली समझने की ताकत वो बच्चे में होती है। थॉट प्रोसेस में वो बहुत अच्छा होता है और साथ में वो बाउंड्रीज और लिमिटेशंस को बहुत अच्छे तरीके से समझना और उसको यूटिलाइज करना जानता है। ये उसकी इनबॉर्न क्वालिटी होती है। इसके साथ साथ एक आठवां इंटेलिजेंस है दैट इज नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। इसमें बच्चा जो है वो नेचर, पर्यावरण, परिंदे, बर्ड्स, जंगल और नेचुरल चीज़ें लाइक डिस्कवरी चैनल पे जो भी हम देखते हैं, इसमें वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकता है लाइक एनवायरनमेंट, वाटर सिस्टम, पोल्यूशन। इस चीज़ों में वो बच्चा बहुत ही अच्छे तरीके से वो चीज़ें वो समझ सकता है नेचुरली और उसके ऊपर वो इंटरप्रिटेशन करके उसका करियर बना सकता है। ये जो अभी हमने 8 अलग अलग इंटेलिजेंस देखे और शॉर्ट में समझे हैं, इन 8 में से आपका बच्चा कौन से इंटेलिजेंस में है नेचुरली बाय बर्थ, ये आपने जानना चाहिए सो दैट इससे आपको हेल्प हो जाएगा कि बच्चे को, मेरे बच्चे को मैंने किस दिशा में आफ्टर 10th 12th उसको मैंने किस डायरेक्शन में और किस एजुकेशन फील्ड में मैंने उसे पुश करना चाहिए और अभी से मैंने एक्स्ट्रा एक्टिविटी में बच्चे को कौन सी एक्स्ट्रा एक्टिविटी देनी चाहिए सो दैट उसकी जो इनबॉर्न क्वालिटी है वो फ्यूचर में एक उसका करियर बन के उभरे। उसका सपोर्टिव एनवायरनमेंट आप अभी से लेके 10th 12th या डिग्री लेवल तक उसको आपको देना चाहिए।
एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और नोटिसेबल बात ये है कि दुनिया का हर बच्चा ये यूनिक है, वो टैलेंटेड है, उसको मार्क्स के बेसिस पे उसका टैलेंट काउंट नहीं किया जा सकता। लेकिन सबसे बड़ी गलती हमारी और पेरेंट्स की ये है कि हर बच्चे को आज के डेट में मार्क्स के ऊपर ही उसका स्टैंडर्ड या उसकी काबिलियत काउंट की जाती है, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। इस इंटेलिजेंस का गाइडेंस जो है वो अच्छे तरीके से अगर बच्चे को मिल जाता है, साथ ही आपकी तरफ से जो टैलेंट बच्चे का निकल आया है उसकी अपॉर्चुनिटीज़ अगर आप उस बच्चे को देते हो, जो उसमें वो नेचुरल टैलेंट है, तो इस वजह से यानी जो बच्चे का नेचुरल बाय बर्थ टैलेंट निकल आया है उसमें अगर आपने उसको अपॉर्चुनिटी दे दी तो वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मर बन सकता है उसके फील्ड में, जो बाकी 1000-10,000 बच्चों में नहीं होगा। तो ऑटोमेटिकली उसका वो फील्ड में करियर बनेगा, ऑटोमेटिकली वो उस फील्ड में पैसे कमाएगा, ऑटोमेटिकली वो काम करते वक्त वो बिल्कुल भी बोर नहीं होगा। इस तरीके से नेचुरल मल्टीपल इंटेलिजेंस इसका आप इस्तेमाल करके अपने बच्चे का फ्यूचर बहुत ही अच्छे तरीके से सिक्योर कर सकते हैं। लेकिन आज माँ बाप का ये प्रॉब्लम है, ये टैलेंट बाय बर्थ समझने के बजाय माँ बाप ने उसे एक रेस में लगा दिया। जैसे कोई डॉक्टर बनाना चाहता है, इंजीनियर बनाना चाहता है और कोई फील्ड में उसको भेजना चाहता है। ज़्यादातर माँ बाप ये करना चाहते हैं कि जो माँ बाप ना बन सके वो अपने बच्चों को उस फील्ड में पुश करना चाहते हैं, और ये भी कहते हैं माँ बाप कि हमें मौका नहीं मिला वो बनने का, इसलिए हम तुम्हें उस फील्ड में डाल रहे हैं। लेकिन बच्चे का इंटरेस्ट है या नहीं, ये इससे माँ बाप को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। इस प्रेशर की वजह से लाखों करोड़ों बच्चे अपनी असली पहचान खो देते हैं। अब आप सिर्फ इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए कि हर माँ बाप को अगर बचपन में ही पता चल जाए कि उनका बच्चा बाय बर्थ कौन से फील्ड में नेचुरली इनबिल्ट है और उसमें वो कौन सी ताकत है जो नेचुरली उसके अंदर बाय बर्थ आ गई है। इससे बेनिफिट क्या होगा? इससे ये होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल, जो बच्चा अगर म्यूज़िक में परफेक्ट है तो उसको माँ बाप ने म्यूज़िक का इन्वायरमेंट देना है। जो बच्चा स्पोर्ट में अच्छा है, माँ बाप ने उसको सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग उठा के ग्राउंड पे भेजना है। जो बच्चा आर्ट में इंटरेस्टेड है, माँ बाप ने उसको कलर और कैनवास देना है और उस टाइप के और आर्ट के अदर फैकल्टीज उसको प्रोवाइड करने हैं। जो बच्चा लीडरशिप में अच्छा बनाया है उसको माँ बाप ने प्लेटफॉर्म्स देने हैं, अपॉर्चुनिटीज़ देने हैं। जो बच्चा अपनी नेचुरल क्वालिटीज़ है, जो नेचुरल एबिलिटीज़ है, जो हम मल्टीपल इंटेलिजेंस से निकालेंगे या जो मल्टीपल इंटेलिजेंस बच्चे की निकाल के दे देगा, उसके अनुसार अगर बच्चा बनता है और उसको माँ बाप अगर अपॉर्चुनिटी देते हैं तो वो नेचुरल तरीके से बाकी 10,000 20,000 बच्चों में से अच्छा परफॉर्मेंस देकर आगे बढ़ सकता है। अगर माँ बाप अपने बच्चे को नेचुरल टैलेंट के इंटेलिजेंस के ऊपर अगर उसको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं तो इससे आज का बेनिफिट ये होगा कि बच्चे को पढ़ाई बोझ नहीं लगेगी, वो पढ़ाई में बिल्कुल बोर नहीं होगा, और वो स्किल को लेके, वो टैलेंट को लेके अगर वो फ्यूचर बनाता है, करियर बनाता है, तो वो काम अगर बहुत ज़्यादा भी करेगा तो उसमें उसको टेंशन बिल्कुल नहीं आएगी। वो काम खुशी खुशी कर लेगा। क्यों कर लेगा? क्योंकि वो काम करने में उसको खुद को मज़ा आता है। ठीक है, उसको जिस तरीके से अभी बाकी स्टूडेंट्स और बाकी लोग लाइफ में बहुत सारे एग्जर्शन करते हैं, बहुत सारे एफर्ट्स लेते हैं और संघर्ष करते हैं, तो उस तरीके का संघर्ष आपके बच्चे को करना नहीं पड़ेगा। इसका बेनिफिट ये हो जाएगा कि बच्चा जो है हैप्पीली अपना करियर भी करेगा, वो फ्रस्ट्रेट भी नहीं रहेगा और वो अर्निंग भी करेगा। लेकिन आज अगर आप देख रहे हो, ये ना करने की वजह से
समाज में क्या हो रहा है, सोसाइटी में क्या हो रहा है। समाज में बहुत सारा तनाव बढ़ रहा है, बढ़ता तनाव है, साथ ही बढ़ता डिप्रेशन है, बढ़ती नशाखोरी है, बढ़ा हुआ क्राइम है, और सबसे इम्पोर्टेंट फैमिली डिस्प्यूट, जो फैमिली का झगड़ा जिसको हम बोलते हैं, विद इन अ फैमिली डिस्प्यूट, ये बहुत हाई लेवल पे बढ़ा हुआ है। इसका मेन रीज़न जो है वो ये है कि इन सब की वजह, रीज़न जो मैंने कहा वो यही है कि लोग वह जीवन जी रहे हैं जिसके लिए वो बने ही नहीं हैं। यानी हमने ये जो पैटर्न है, ना ही इससे पहले हमें किसी ने बताया, तो जो हमें मौका मिला, जो अपॉर्चुनिटी हमें मिली, हमने उसमें करियर किया, जो जैसा हमें लाइफ मिला उसमें हमने स्पेंड कर दी, एंड दिस इज़ द रिजल्ट ऑफ दैट। अब हमें इसी सोसाइटी में रहना है और इसी सोसाइटी में सर्वाइव करना है, जहाँ पे तनाव है, जहाँ पे डिप्रेशन है, जहाँ पे नशाखोरी है, जहाँ पे क्राइम रेट ज़्यादा है, और जहाँ पे बहुत ज़्यादा फैमिली में डिस्प्यूट है। इससे पहले के माँ बाप ने, आपकी बात नहीं कर रहा मैं, इससे पहले के माँ बाप ने, जो बच्चा खेल के लिए बना उसको ऑफिस में बिठा दिया, जो बच्चा म्यूज़िक के लिए बना है ज़बरदस्ती उसे और किसी फील्ड में माँ बाप ने डाल दिया, और कुछ सालों के बाद माँ बाप खुद ये पूछते हैं कि मेरा बच्चा या मेरी बच्ची खुश क्यों नहीं है। देखिए, सक्सेस जो है ये सिर्फ पैसा कमाने का नाम नहीं है। अपने नेचुरल एबिलिटी के अनुसार अगर कोई अपनी लाइफ जीना चाहता है तो वो काम करेगा नेचुरली जिसमें उसको आनंद मिलता हो, वो खुश रहेगा, वो काम करेगा जिससे उसका दिल दिमाग हमेशा फ्रेश रहेगा। और इस वजह से जो नेचुरल एबिलिटी की और नेचुरल इंटेलिजेंस की वजह से उसने जो करियर चुना है उसमें सबसे बेनिफिट ये बड़ा हो जाएगा कि ना वो किसी पे अपना फ्रस्ट्रेशन निकालेगा या निकालेगी, ना वो किसी पे अपना गुस्सा निकालेगा या निकालेगी, या वो अपनी नाराज़गी किसी पे जाहिर करेगा या करेगी। अब किसी पे भी वो अपना ये फ्रस्ट्रेशन नहीं निकालेगा, क्यों कि वो हमेशा खुश रहेगा या खुश रहेगी। इट डजेंट मीन दैट मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ ये सिर्फ बॉयज़ पे ही, आपके लड़के पे ही मैच हो रही है। इट डजेंट मीन लाइक दैट कि लड़के को भी ये इंटेलिजेंस हमने देना है, और लड़कियों को तो सबसे पहले देना है, क्योंकि लड़कियों को अगर कुछ देना है माँ बाप ने तो हम लोगों के पास टाइम सिर्फ बिफोर मैरिज तक ही है। शादी से पहले ही आप आपके बेटी को अच्छी तालीम, अच्छा एजुकेशन, अच्छा गाइडेंस और बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ मैरिज से पहले ही दे सकते हो, सो दैट उसका फ्यूचर अच्छे से सिक्योर हो जाए। अगर ये फैसिलिटीज़ अगर हम बच्चों को दे रहे हैं तो एक इंस्ट्रक्शन माँ बाप से ये है कि अपने बच्चों का कंपैरिजन किसी से भी मत कीजिए, क्योंकि आपका बच्चा, आपकी बच्ची यूनिक है। उनका कंपैरिजन किसी और बच्चे से करना, फॉर एग्जांपल कि उसको मार्क अच्छा है, तेरी ही क्लास में वो इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आप उतना अच्छा परफॉर्म क्यों नहीं कर रहे हो, डोंट डू लाइक दिस। इसके बजाय आपके बच्चे को समझिए और ये अंडरस्टैंड कीजिए कि मेरा बच्चा कौन से चीज़ में बहुत अच्छा है, कौन से चीज़ में आपका बच्चा इंटरेस्ट लेकर काम करता है। साथ ही साथ ये भी आइडेंटिफाई कीजिए कि उसका नेचुरल टैलेंट कौन सा है। हाँ, अगर आपको इसकी हेल्प चाहिए, ये किस तरीके से सर्च करना है, आइडेंटिफाई करना है, उसके बारे में हम आगे बात करने ही वाले हैं। तो बच्चे का नेचुरल टैलेंट ढूंढना ये हमारे साथ साथ सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो माँ बाप की है। क्यों? क्योंकि हर बच्चा किसी न किसी क्षेत्र में, किसी न किसी फील्ड में यूनिक है बाकी 1000-10,000 बच्चों के कंपैरिजन में। यानी अगर बच्चा आपका किसी फील्ड में मास्टर है, टैलेंट है इनबॉर्न, तो बाकी बच्चे प्रैक्टिस करके भी वो काम नहीं कर पाएंगे जो आपका बच्चा नेचुरली करेगा बाकी 1000-10,000 बच्चों के कंपैरिजन में। अब इसमें
आपका सबसे बड़ा रोल ये है कि आपने उसका टैलेंट पहचानना है ये कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में, ताकि उसको एक अच्छा फ्यूचर सिक्योर मिल सके। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपने डिसीजन क्या लेना है, कि ये आपने डिसीजन लेना है कि आज जो ये भीड़ है उसका हिस्सा आपके बच्चे को बनने ना दे। ये पहला इंस्ट्रक्शन है। सेकंड ये है कि इनबॉर्न क्वालिटी, कौन सा इंटेलिजेंस मेरे बच्चे में है, और जब अगर आपके बच्चे का नेचुरल इंटरेस्ट किस चीज़ में है ये अगर हमें पता चलता है तो आप उसको उसी में आगे बहुत अच्छी तरीके से पुश कर सकते हो, जो बाकी 10-20 हज़ार बच्चों में से आसानी से फर्स्ट या टॉप में आ सकता है। अब इसका भविष्य जो है बच्चे का, वो जनरली इससे पहले के माँ बाप ने ऐसे ही उनको अंधेरे में छोड़ा है, उसको जिसको बोलेंगे हम ट्रेडिशनल एजुकेशन में। लेकिन अगर आप इस बच्चे को मल्टीपल इंटेलिजेंस आइडेंटिफाई करके अगर बच्चे को अपॉर्चुनिटी ज़रा आपने दी और वो अपॉर्चुनिटी का यूज़ करके आपका बच्चा अगर करियर बनाता है, तो सिर्फ वो उसका फ्यूचर सिक्योर नहीं करेगा, ऐसे बहुत सारे बच्चे अगर अपना फ्यूचर सिक्योर करेंगे तो धीरे धीरे ये सोसाइटी और ये समाज भी बदलेगा। क्यों? क्योंकि हर बच्चा यूनिक है, उसका नेचुरल टैलेंट पहचानना माँ बाप की जिम्मेदारी है, और उनके सपोर्ट से बच्चा अपना बहुत ही अच्छा फ्यूचर सक्सेसफुल बना सकता है, लेस एफर्ट में, कम मेहनत में, ज़्यादा संघर्ष किए बिना। अब इस फील्ड में जो अभी तक मैंने इंफॉर्मेशन दी है आपके बच्चों के लिए, अगर इसका आपको गाइडेंस चाहिए, मल्टीपल इंटेलिजेंस कैसे ढूंढना है, कैसे बच्चे का टैलेंट समझना है, बिहेवियर पैटर्न कैसे समझना है, बच्चे का पढ़ने का तरीका अच्छा कौन सा है, वो किस तरीके की पढ़ाई आसानी से पढ़ सकता है, कौन सी तरीके से वो स्टडी को समझ सकता है, कौन से तरीके से वो अच्छे से आंसर लिख सकता है, वो सब में घुल मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, वो अकेला रहना क्यों पसंद करता है, वो चिड़चिड़ा क्यों है, वो आपकी बात सुनता क्यों नहीं है, ये सारे चीज़ों का जो आंसर है वो आपको मिल सकता है। इसके लिए आपको कांटेक्ट करना होगा ऑक्सफोर्ड स्किल अप सेंटर, पुणे, महाराष्ट्र। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा कांटेक्ट नंबर, डिटेल और एड्रेस मिल जाएगा। थैंक यू।